हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं आ चुका हूँ अपने ससुराल। कल रात आया था। कल मेले गए थे श्रीनगर में, तो कल ही आ गया था मैं अपने ससुराल में। तो मैं बोलते ना कि यार बाइक में ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, वो भी रात के टाइम पे। तो अभी तबीयत ख़राब हो गई है इसकी भी और मेरी भी। इसका गला ख़राब है, मेरे भी थोड़ा बहुत कगार पे। तो दोस्तों बहुत रायता फैल चुका है। हमारी शादी नहीं है तो बवाल हो गया है। क्या करें दोस्तों यार, अभी लोग सोच रहे हैं ये कुछ रिएक्शन वीडियो नहीं बना रहे हैं तो इनकी गलती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस टाइम नहीं था। और दरअसल एक्चुअल में बात ये थी, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता था। रुद्रप्रयाग आके घर वालों से पूछ पाछ के मैं कुछ क्लियर करना चाहता था कि गलतियाँ किसकी है, कहाँ गलतियाँ हुई है। इसलिए मैं अब तक खामोश रहा। तो दोस्तों अब बहुत हो चुका है, मैं अभी चुप नहीं रहने वाला। उसमें चुप रहने वाली कोई बात है भी नहीं यार, क्योंकि लोग हम पे वीडियो बना रहे हैं। बोलते हैं ना कि यार उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? जो उनको देख रहे हैं ना, जो लोग और जो मतलब उनके फैन हैं, तो वो कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट। उनको जब गंदे कमेंट कर रहे हैं कि क्या ही बोल सकते हैं। उनको जब कुछ चीज़ें पता नहीं है तो उनको नहीं कहना चाहिए। एक पक्ष का सुन के आप कभी भी वो चीज़ जज नहीं कर सकते हो अगले फैमिली को। खैर वो छोड़ो, वो तुम्हारे अब प्रिय यूट्यूबर है, तुम उनके लिए स्टैंड करोगे। अब इसलिए बात है, हमारे वाले हमारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे जो तुम उनके लिए हो तुम उनके लिए करोगे। अगर किसी को कोई जानता भी ना, वो भी पता कर करके नैना के घर में आया, उससे बातचीत की, उस टाइम उठे। मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और मेरे को लग रहा है कि उस फ्रेंडशिप के दौरान जब वो यहाँ आए थे तो उनकी काफ़ी अच्छी आवभगत हुई, मतलब खातिरदारी हुई। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि अब की खातिरदारी में और शादी की खातिरदारी में क्या फ़र्क रह गया? ठीक है, वो भी छोड़ो। तो शादी में बहुत सारे ब्लॉगर आए थे, बड़े छोटे सब ब्लॉगर आए थे, हमारे जैसे छोटे ब्लॉगर भी थे। मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग आए, आपने मतलब इतना हमारी मेमोरी कैप्चर की। मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ जो भी आए थे, है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद 9 या 10 यूट्यूबर आए थे हमारी शादी में। लगभग सब ने हमारी शादी का शूट किया। और ये भी नहीं है कि अच्छे ब्लॉग बनाए, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए, बहुत अच्छे भी चले आप लोगों के ब्लॉग। कांग्रेचुलेशन आपको हमारी तरफ से, ढेर सारी बधाइयाँ। और ये बोलते ना कि जो यूट्यूबर थे सारे, सब ने तो शूट करना ही करना था। ऑब्वियसली बात है, शादी के दिन कोई नहीं आया था, सब शादी से 1 या 2 दिन पहले आए थे। खासकर 2-3 को छोड़ के जो मतलब शायद हल्दी हाथ से साथ में थे। तो खासकर उन्हीं लोगों की शिकायत है कि हमें खाना नहीं मिला, हमें शगुन नहीं मिला, हमें मिठाई नहीं मिली, हमारी इज्जत नहीं हुई, हमारे ये नहीं है, ये वगैरह वगैरह जो भी है। देखो एक बात तो मैं बोलना चाहूँगी, जो है हल्दी और मेहंदी से पहले, एक दिन पहले आए थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मंगल स्नान के बाद जो हल्दी होती है, उसके बाद से शगुन का लिफाफा देना स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये टॉपिक आप लोग की, आपके पास शगुन का कमेंट आ रहे थे मुझे हेटर्स के कि आप लोगों के पास लिफाफे नहीं थे, आप लोगों ने नहीं दिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मंगल स्नान के बाद हमारे यहाँ न्योता लिखना भी शुरू होता है और लिफाफा देना भी शुरू होता है। तो ये बहुत गलत बात है। आप किसी को बिना हमारी राय के, मतलब पहले हमको एक बार बोलने देते, उसके बाद आप लोग किसी को जज कर सकते हो, ऐसा बहुत गलत बात है। उसके बाद से स्टार्ट करते हैं शगुन का लिफाफा देना। यार हमारी शादी में जितने भी यूट्यूबर आए थे उन सब के चैनल से तो नहीं, बट कुछ ही ब्लॉगर है जिनके चैनल, शायद दो ही ऐसे ब्लॉगर है जिनके चैनल से ये वीडियो आउट हुई है कि यार हमारी ये नहीं हुई, हमारी वो नहीं हुई। बाकी क्या 2 यूट्यूबर ने डाल दिया, तो क्या बाकी वहाँ यूट्यूबर नहीं थे? तो यार जो ये 2 चैनल के थ्रू जो वीडियो आउट हुई ना, तो उनके फैन जो हमारे लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं या जो हमारे हेटर्स हैं, तो उनको इतनी बात समझ नहीं आ रही कि यार इतने यूट्यूबरों में से सिर्फ ये 2 चैनल वालों ने क्यों ये बात वो की। अब ऊपर से ये कह रहे हैं कि यार हम सच्चाई नहीं छुपा सकते, हम सच बोलते हैं। अरे पूरी बात सुन लो पहले, फिर किसी को जज करो यार। तुम ये नहीं कि तुम अपने यूट्यूबर ने बोल दिया तो तुम कुछ भी दूसरी फैमिली को बोलते जाओगे। वैसे तुम बोलते जाओ, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। और इस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा ज़रूर कि कौन गलत है, कहाँ पे गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हमारी गलतियाँ नहीं है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, हमारी भी गलतियाँ हैं। कहाँ पे है, कितनी है, वो मैं पक्का बताऊंगा आपको। जितना आप लोगों ने अपने ब्लॉगों में बोला है वो सब मैं बोलना चाहूँगी अपनी पब्लिक को। हर चीज़ पे आप एक तरफ अगर सोच रहे हो तो दूसरी तरफ का भी देखो। एक फैमिली का, आप एक लड़की के साथ साथ वो भी नई ब्राइड, मतलब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, ठीक है। खैर मेरे ससुराल वालों को वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग क्या भौंकते हो क्या नहीं भौंकते हो, साफ सीधी बात ये है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें गलत है कि आप किसी भी फैमिली के बारे में कुछ भी चीज़ें अफवाहें फैला दोगे सोशल मीडिया पर, वो भी सारी झूठी।
तो दोस्तों यार मैंने देखा जो ब्लॉग मतलब उन्होंने डाले थे या जो धारा पूजन का ब्लॉग था उसमें मतलब काफ़ी लोगों ने नैना को ट्रोल किया था कि यार मंगलसूत्र दूसरे दिन में ही उतार दिया। कईयों ने तो ये तक बोला था कि उनके ससुराल वाले मंगलसूत्र दे नहीं पाए क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है। मैं तो ये समझ नहीं महंगा तो है, वाकई में है महंगा है, पर यार तुम्हारी सोच कितनी गिर सकती है, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता। खैर छोड़ो। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक वही है कि इसका मंगलसूत्र। तो दोस्त देखिए कमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो हाँ, इन्होंने कमेंट की में बात बोला करिए। है। कमेंट वालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला है, ये उनके जो फ़ैन होते हैं ना कमेंट वाले उन्होंने बोला है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चलो ये बताओ कि तुम्हें कितने पहाड़ी रीति रिवाज याद है, कितने आते हैं, आते भी हैं नहीं आते हैं मुझे नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तो हमारे यहाँ क्या होता है गढ़वाल में कि जो वेदी के दौरान जो मंगलसूत्र पहनाया जाता है वो होता है चांदी का एक्चुअल में। हाँ, जो सोने का जो होता है वो तो आज की डेट में फैशन हो गया। बन गया है, तो एक्चुअल में जो होता है चांदी का होता है। अगर किसी कारणवश या वर पक्ष वाले वो चांदी का मंगलसूत्र नहीं ला पाए तो उस दौरान क्या होता है कि लड़की को एक लिफाफा दिया जाता है उसके बदले, शगुन। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो अपने घर में अपने मम्मी पापा या बुजुर्गों से पता कीजिए, और उनसे भी उनको भी नहीं पता है तो ये बात अपने पंडित से पक्का पता करना कि ये एक्चुअल में सही है या गलत है। क्योंकि मेरे को भी मेरी शादी के दिन पता चला कि ये बात क्या थी, क्योंकि मैं भी खुद उस दिन हैरान था। पर उस दिन जब लिफाफे वाली बात आई तो पंडित जी ने खुद बताया कि लिफाफा दिया जाता है अगर मंगलसूत्र ना हो तो। और अगले दिन नेक्स्ट था मतलब धारा पूजन था। तो ऑब्वियसली बात है जब मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया था, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है वो छोड़ो। मंगलसूत्र मेरी मम्मी जो है इसकी सास, तो ससभेट होता है गांव में पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार ससभेट होता है तो मम्मी उसमें मंगलसूत्र देती है। वो भी धारा पूजा के बाद, सुबह होता है धारा पूजन, उसके बाद हुआ था ससभेट। तो उसमें इसको मंगलसूत्र मिला था जो भी है इसका गोल्ड वाला जो अभी आप देख भी रहे हो, चाहे छोटा है बड़ा है, पर उसको मिला था ये धारा पूजन के बाद। तो धारा पूजन की जो भी वीडियोस बनी है उनमें सब लोगों को यही लगा कि इसको कुछ नहीं मिला ये वो सो। तो दोस्तों कृपया इस गलत फहमी में ना रहें। इसको जो मतलब पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार जो भी हमें देना चाहिए था हमने वो दिया। और मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हमने कुछ ज़्यादा ही करके दिया या कम दिया, जो हमारे लायक हमसे हुआ, जितना हमारी हैसियत थी हमने वो किया। अच्छा लाइफ पार्टनर है। मंगलसूत्र तो केवल एक फॉर्मेलिटी बना दी है लोगों ने गोल्ड को, तो मैं गोल्ड को ज़्यादा मैटर करती भी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरे साथ मेरा लाइफ पार्टनर है जो मेरे हर सुख दुख में, चाहे ब्लॉगिंग में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी, तो वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और बाकी मंगलसूत्र मेरा ये रहा। होप कि आप लोगों को आपको आंसर जो है अच्छे से मिल चुका हो। और ये ना सोचे कि दूसरे दिन ही मंगलसूत्र उतार दिया, तो दूसरे दिन एक्चुअल में वो मंगलसूत्र पहना ही नहीं था, वो मंगलसूत्र पहनाया गया उसके बाद, धारा पूजा के बाद। यार आज का दूसरा टॉपिक है मिठाई, शगुन और लिफाफा। यार मैं भूल ना जाऊँ ना, इतने मतलब हमारे लिए इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि मेरे को ऑब्वियसली फ़ोन में नोट बना के लिखना पड़ रहा है कि मैंने किस किस बारे में बोलना है, क्योंकि इतने टॉपिक हो गए हैं। तो अगले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिठाई, शगुन और लिफाफा। और तुम सब जानते हो कि ये दो तीन चीज़ें जो मैंने बोली है ये किस चैनल के थ्रू आउट हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दीपा नेगी पहाड़ी, जो हमारी बड़ी दीदी जी के समान है, उनको मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारी मेमोरी कैप्चर की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आपकी जैसा आप चाहते थे आपकी खातिरदारी नहीं हो पाई होगी तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैंने बोला भी था, सामने पे भी आपको बोला था। तो दोस्तों मैं दीपा नेगी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि यार हम पिछले कुछ टाइम पहले उनके घर गए भी थे, हमने उन्हें वहाँ भी निमंत्रण दिया था। खैर तो उनका तो ये टॉपिक था ही नहीं, उनका तो मेन टॉपिक है कि हमें मतलब बुलावा दिया गया और लास्ट में जाते जाते बोला गया कि तुम मतलब तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं तो तुम क्यों आए शादी में। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमने इनको मतलब निमंत्रण इनको नहीं बल्कि सभी यूट्यूबरों को दिया था, सबको तय दिल से मतलब स्वागत किया था। और आई थिंक मैंने वीडियोस देखी ना उनमें भी मतलब काफ़ी अच्छी आवभगत हुई थी उनकी। चलो ठीक है, कुछ गलतियाँ हमसे हो गई होंगी, कुछ होते ना फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब किसी की खुशी से खुश नहीं हो सकते हैं। तो फैमिली में होते हैं एक आधा, मैं ये नहीं बोलूँगा 99% सही रहते हैं, 1% लोग ऐसे हो जाते हैं रिश्तेदार या फैमिली जो खुश नहीं रह सकते। और कुछ लोग अपने ही होते हैं जो ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा दीपा दीदी जी कि अगर आपको किसी के थ्रू ये पता चला है कि इनको तो हमने बुलाया नहीं है तो बिन बुलाए मेहमान आ गए, तो कृपया हमें वो बात स्पष्ट करवाएं
हाँ। कि हम मतलब उस चीज़ पे एक्शन लें कि यार एक्शन ले। किसने बताया। सही बात। अगर आप यूट्यूब पे ऐसे ही बोलते रहोगे कि हाँ। हमें बुलाया नहीं, बुलाया हमें बुरा नहीं। लगा, ये वो, सो हमें क्या पता चलेगा? हमें क्या पता चलेगा? भले ही इस मैं बोलती हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, दीपा दीदी का कॉल मुझे आया था जब हम मंदिर जा रहे थे अपने कुल देवता के यहाँ पे, दीदी का कॉल आया था। बल्कि मैंने दीदी को ये भी बोला था, मैं बिजी होता है यार शादी के टाइम पे, ऑब्वियसली उनकी भी शादी भी होगी, है ना। जिस टाइम पे तो आप लोग कितना बिजी रहते होंगे शादी के टाइम पे, वो भी शादी के कुछ दिनों में ही, है ना। तो ये तो अफवाहें फैल गई सोशल मीडिया पे। तो मैं मानती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आपके पास किसी ने ये झूठी अफवाहें फैलाई है कि नैना ने बोला कि मैंने दीपा दीदी को नहीं बुलाया, तो ऐसा नहीं है। मैंने दीदी की बहुत रिस्पेक्ट से दीदी को जो है अपने घर पे बुलाया और दीदी आए भी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी ये चीज़ गलत है कि आपने मुझसे ये चीज़ें करनी थी, ना कि सोशल मीडिया पे ये बातें करनी थी। तो मेन बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं, चलो ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे कुछ व्यूज़ के लिए बोल दिया जो बोल बोलना दिया, था, हाँ, और ऊपर सही। से अपने चैनल में ये बोले कि यार मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहती पर बोलना पड़ रहा है, मैं उनके बारे में। अरे बात फिर वही होगी ना, जब इंसल्ट कर दी तो फिर उसके लिए बोलने का क्या फ़ायदा रह वही गया। तो ले लो ना। खैर छोड़ो, वो चीज़ भी बताओ। अब कल के दिन आप ये प्रूफ दो हमें कि हमारी फैमिली से किस शख्स ने या किस इंसान ने वो चीज़ बोली है बोली आपके है। लिए, कि वो भी आप बोल रहे थे जाते जाते बोला। हाँ। आपको पता होगा कि आप किस टाइम पे गए हो यहाँ से। तो वो उस चीज़ में मैं आऊँगा, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप हमें प्रूफ दीजिए कि With किस शख्स proof। ने कहा है। कल के दिन तो आप कुछ भी बोल दोगे कि नैन्सी की मम्मी ने ये बोल दिया मेरे को, तो नैन्सी के दुनिया तो पापा ऐसे ने, अंधा भरोसा कर नैन्सी देंगे की आप पे। बहन ने, नैन्सी के भाई ने, आप विद कुछ भी प्रूफ बोल बताइए देंगे। कि किस शख्स ने हम आपको कहा है कि बिन बुलाए मेहमान, फिर हम उस चीज़ पे एक्शन लेंगे, और हाँ। अगर हमारी गलती होगी तो हम सॉरी भी बोलेंगे उस चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमें शगुन नहीं मिला, मिठाई नहीं मिली। अरे देखो यार, आपको भी पता है कि जब हमारी जयमाला चल रही थी तो दीपा नेगी दीदी जी उठ के आते हैं और हमारे पास आके बोलते हैं कि मेरे को बोलते देर हो रही है, मेरे को जल्दी घर जल्दी जाना है, घर तो मेरे जाना साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, ये वो सो जो भी है। ठीक है, और आप हमारे अपने घर में आने के लिए हमें निमंत्रण भी दिया है दीदी ने, ठीक झूठ है। क्यों बोलूं, ये चीजें बोला है। तो सुनो दोस्तों, तो बात ऐसी है कि आप भी शादी के दौरान उठ के चले जाते हो, वो भी बिना किसी को बताए हुए। ऊपर से सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी शादी हुई है, हमारा तो नहीं, मतलब वधु पक्ष से जो शादी हुई है, वो शादी हुई है घर से काफ़ी बाहर, जो मतलब मधुर मिलन पॉइंट जो भी था उधर हाँ। बाहर हुई है, मतलब घर में नहीं हुई है। तो यार कोई मधुर मिलन पॉइंट में वहाँ तो शगुन लेके जाएगा नहीं, मिठाई लेके जाएगी नहीं। ऑब्वियसली बात, तो मेहमान बन के आए थे, तुम्हारा फ़र्ज़ था कि लास्ट तक साथ रहने का, साथ रहने का, एज ए साथ पूरा फ्रेंड, एज ए निभाना। मेहमान, जो भी तुम आए थे, तुम्हारा फ़र्ज़ था कि साथ तक रहने का। तुम शाम को अगर शादी निपटने के बाद अगर तुम जाते, तुम घर, किसी से मिल के सही जाते, क्या तुम्हें लिफाफा शगुन नहीं नहीं मिलता? मिलता, तब आप बोल सकते थे, तब तब आप आपका बोल पूरा सकते फर्ज थे। था। अब आप देखो, अब लड़के की शादी में वेदी चल रही है, वेदी के दौरान मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस दौरान उठ के चले जाते, ये बात सिर्फ दीपा दीदी ने के लिए नहीं बल्कि हिमांशी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, हिमांशी बिष्ट जो केदार खंडी ब्लॉग्स वाले हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वेदी के दौरान उठ के बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाते हो, चले जाते हो, तो क्या आपके पीछे पीछे वो शगुन लिफाफा आता रहेगा? बिल्कुल ना। नहीं। तुम शाम तक रुकते, शादी निपटने तक रुक जाते, उनके मम्मी पापा को बताते कि यार हम जा रहे हैं, अंकल आंटी जी जो भी है, तो क्या आपको शगुन नहीं मिलता? या इतने बेवकूफ़ तो कोई है नहीं कि जो कोई नहीं है। आए हुए मेहमानों को शगुन ना दे, शगुन ना मिठाई ना दे। दे। ये मिठाई नहीं, है तो कंट्रोवर्सी का एक बहाना था। बहाना तुम्हें हो बस गया। व्यूज़ कमाने थे, इस चक्कर में तुमने ये डाल दिया, वरना तो पर्सनली यार तुम इसको कॉल करके बता भी तो सकते हो कि कि नहीं, यार नहीं कुछ भी ऐसा चीज़। है, मुझे ये कॉल है। करते, तो मैं बस, और ऊपर से सबसे कॉल बड़ी आई, बात, कॉल केदार आई। खंडी, हिमांशी बिष्ट, उनका कॉल केदार आता रात को खंडी मेरे को कि कॉल चलो आता है शाम को। चलो कंट्रोवर्सी करते हैं। व्हाट डू यू मीन कंट्रोवर्सी करते हैं? ये कौन सी बात है यार कि कंट्रोवर्सी करते हैं? इसका मतलब साफ सीधी बात है कि तुम्हारे दिल में तो नहीं है, पर तुम अपने व्यूज़ को, मतलब अपने फेम को कमाने के लिए तुम चंद ये चीज़ व्यूज़ों के लिए डालना चाहते हो। और उसने डाली भी, मना करने के बाद उसने डाली भी, तो भी। खैर से वो डाल भी दी, वो उस अपना पर वो अच्छे व्यूज़ चले भी गए। पर इतनी सोच समझ नहीं है किसी इंसान में कि यार अपने, मतलब तुम्हारी एक छोटी सी गलती से किसने, मतलब किसी के परिवार में बहुत बड़ी वो समस्या पैदा हो सकती है। अब लोग किस नज़र से इसकी फैमिली को देख रहे होंगे। हम तो खैर, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हमारी फैमिली को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए हमारी फैमिली तो कुछ नहीं बोलती। पर जो बाहर वाले लोग होते हैं वो तो गलत ही समझेंगे ना। जो, अब वो तो छोड़ो, जो तुम्हारे फ़ैन है, जो तुम नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो तो गलत सोच रहे हैं कि यार उन्होंने मिठाई, कम से कम एक मिठाई का डब्बा तो देना चाहिए था, आओ भगत नहीं हुई, ये नहीं वो नहीं। अरे भाई, तुम लोग तो कम से कम तुम वीडियोस देखते हो यार, अपने निष्पक्ष होके देखो ना यार। तुम अपने साइड से देख के बोल रहे हो हाँ नैन्सी ने गलत किया, नैना के परिवार ने गलत किया, उनकी ये वो सो, तुम तो इतना तक कि औकात पे तक आ गए। हिमांशी को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। हिमांशी, जब आप मेरे 10 के सेलिब्रेशन पे घर पे आए थे, क्या आपकी इज्जत नहीं दी हमने? क्या हमने आपको घर से भगा दिया था कि नहीं भाई तू चले जा?
नहीं बोला था ना। क्या बहुत आपको अच्छी लिफाफा नहीं मिला क्यों? था उस दिन? क्या आपको लिफाफा नहीं मिला था उस दिन? अरे छोड़िए बस, लिफाफा भी कंट्रोवर्सी आपने हुई मुझे- व्यूज के चक्कर में। और आप सबसे गिफ्ट बड़ी बात लेके ये आए मेरे लिए, थैंक यू सो मच आपका। आप आपका गिफ्ट लेके आए। हमें पता भी नहीं था क्या था, मुझे क्या भी नहीं है, पता हमें है। महंगे। और आपने ये बात भी बोली कि यार तारा के ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए उसको ज़्यादा गिफ्ट दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से ही देखो, ये हल्दी हाथ में आ गए थे सारे। हाँ, तारा भी हल्दी हाथ में सारे आई। लगभग 1 या 2 दिन पहले आ गए थे। 2 दिन इन्होंने फुल एंजॉय किया, खाना खाया उस दिन। 2 ब्लॉग दिन तक डाले, किसी ऑब्वियसली बात है, 2 ब्लॉग दिन डाले। तक किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जैसे ही शादी होती है, शादी के दौरान उठ के चले जाते हैं। और बस कंट्रोवर्सी का एक मौका चाहिए था, व्यूज़ कमाने का एक मौका चाहिए था, वो उन्होंने बताया। तो मेन बात ये है ना, अगर आपको शिकायत थी मतलब नैन्सी के घर में या नैना के घर में खाने पीने रहने या भगत में कोई हाँ, कमी कुछ थी, भी। शिकायत, तो आप उठ के चले जाते। क्यों रहे वहाँ? हाँ सही बात है, क्यों इसलिए रहे? तो रहनी कि तुम्हारी दोस्त थी, है ना? व्यूज तुम के इसलिए चक्कर रहे, है अपने बाबू व्यूज़ के भैया। चक्कर में रहे हो। और अगर वो बात, अगर व्यूज़ वाली बात भी नहीं है, तो क्यों तुम शादी के दिन उठ के जाके अचानक से अगले दिन व्लॉग पोस्ट करते हो कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया? तो प्लीज़ मैं इन दोनों से कहना चाहता हूँ कि इस गलत फहमी में ना रहें, ठीक है? हमारी मतलब जो चुप रह रहे हैं, हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी ना समझें। मैं बस यही बताना चाहता हूँ। अब भले तुम हमें इसका रिएक्शन दो, हमें कोई फ़र्क नहीं फर्क पड़ता ही नहीं है। बस पड़ता है। हमारा काम था, हमें अपनी तरफ में सफाई देनी थी। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि यार तुम अपनी सफाई में बोलो, क्या बोलो, सच्चाई है, सही क्या बात नहीं है। है, जो भी है। और ये बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत अच्छा बदनाम किया आपने, बहुत अच्छा। आप मेरे घर में आए, आपने एक लड़की के साथ, वो भी नई नई ब्राइड के साथ, आपने मतलब इतना बड़ा वो किया है कि हाँ मतलब उसके लिए चंद व्यूज़ों के लिए, आपने फेम पाने के लिए जो है एक लड़की के फैमिली को बहुत दुख दिया है। और एक बात ज़रूर कहूँगी, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। हम लोग तो चाहे गलत भी हो, मैं गलत हूँ, अगर आप मानते हो मैं गलत हूँ तो हाँ मैं हूँ गलत। मेन बात पे तो अब आने मेरे को मेन टॉपिक सबसे दोस्तों, तो यार सबसे मेन टॉपिक मैं बताऊँ क्या है? तारा का गिफ्ट। जैसे ही तारा ने अपना ब्लॉग डाला कि यार नैन्सी के घर से मिले मुझे ढेर सारे गिफ्ट, यार ऑब्वियसली वो डालेगी, उसको मिलेंगे ऑब्वियसली उसको। बात। तुम लोग कहाँ तक साथ थे नैना के? तुम बताओ। साथ ही थे कहाँ? तुम्हें तो अपने व्यूज़ मुझे कमाने तो पता थे। ही नहीं चला कब गए। तुम्हें तो अपने व्यूज़ कमाने थे, ठीक है? तुम कब चले गए, कब आए, कब चले गए? तुमने खाना खाया नहीं खाया? लोगों ने जिनको टाइम मिला उन्होंने खाना खाया। तुम ब्लॉग के चक्कर में तुमने खाना नहीं खाया होगा, खाना तो तो वो मैंने खुद आपकी नहीं गलती खाया, है। हमने खुद हमने नहीं खुद नहीं खाना हमने खाया खुद नहीं यार, खाया खाना। ठीक है? अब आप हमें टारगेट करोगे, वो भी छोड़ो। मेन बात मैं ये बोलना चाहता हूँ तारा की गिफ्ट। यार तारा इसके साथ पूरी शादी के दौरान इसके साथ थी, पूरा obviously निभाया, थी, ठीक है? पूरा उसके बाद अगले दिन इसके साथ हमारे यहाँ इसके ससुराल में भी आए, हमारे गांव में भी आए। अगले दिन भी पूरे धारा पूजन में भी साथ थी। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे घर से भी तो उसको गिफ्ट मिले होंगे। जरूरी नहीं है सारे गिफ्ट इसी के घर के, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा गिफ्ट तो हमारे घर से उसको मिले थे। क्योंकि एकमात्र फ्रेंड थी वो यहाँ वहाँ, जिसको मतलब मेरी मम्मी ने मतलब जिन्होंने भी काफ़ी सारे गिफ्ट दिए। और यहाँ आने के बाद वो इनसे भी मिल के गई थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से जो शगुन देना था वो दिया। ये तुम्हारी तरह मतलब नहीं है कि बिना बताए भी चले गए और शगुन की भी उम्मीद रखी हो। ऊपर से ये बोलते हैं कि यार हमारे घर वाले कुछ ना बोल दें इसलिए हमने मिठाई ले ली। क्या तुम्हारे घर वाले वो ब्लॉग नहीं देख रहे क्या? या बेवकूफ़ है सारे कि यार दुनिया को बेवकूफ़ समझ रखा है कि हाँ भाई ले ली तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और ब्लॉग भी डाल दो। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं। तुमने जो करना था तुम कर चुके हो। अपनी फेम बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ कमाने के लिए तुम्हें जिसको जितना बदनाम करना था आप कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। तुमसे यही उम्मीद है, इससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं सकते। जिसकी जितनी सोच होती है, जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही कर पाता है। अब बाकी एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी यार, थैंक यू सो मच हिमांशी को, जिसने मतलब इतना अच्छा मतलब वो दिया। मतलब सच में गलती मेरी है, वैसे सही बताऊँ तो गलती मेरी ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि बिना जान पहचान एक ही दिन में आए हुए मेहमानों को जो है इनविटेशन दे दिया। वो दोबारा रिएक्शन करेगी इस पे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस हमारा था कि हमको अपनी सफाई देनी थी। अब हमें कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं है। ये मत सोचना यार हिमांशी, ये मत सोचना हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जानती नहीं है अभी वो चीज़ छोड़। तू सोच रही होगी ना कि यार ऐसा वैसा धमका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस अपने कुछ उसके लिए अगर तुम इतना गिर सकते हो ना तो क्या ही बताऊँ। और सबसे बड़ी बात यार, इस लड़की ने पहाड़ी भाई पी लो चाय को भी बीच में घसीटा। वो बेचारा इतना सज्जन आदमी, वो आते हैं शाम को आते हैं। मेरे को तो बाद में ये बातें पता चली, वो शाम को आते हैं। कब उन्होंने अपने लिए कमरा कर दिया ये सोच के कि यार मतलब लड़की की शादी है, गरीब परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, लोड ना पड़े, जगह पहले कम थी तो अपना रेंट पे रूम लेके जाते हैं घर में। जब ये बात हमारे घर वालों को पता चलती है तो घर वाले ऑब्वियसली डांटते भी है। फिर उन वो समझाते हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते।
जब ये अंदर की बात आप लोगों को पता नहीं है तो ना आपको ये हक भी नहीं है कि किसी के बारे में उल्टा बोलो। उल्टा बोलने वो का बेचारे उन्होंने कहा कि यार हम लोड नहीं डलवाना चाहते थे इसलिए हमने बाहर रूम लिया है, खुद हम से ज़्यादा लिया है। देर रुकेंगे इसलिए खुद से लिया, खुद अपनी से इच्छा लिया। से लिया उनको है। एक दिन एक्स्ट्रा ठीक है। रुकना था, मतलब 12 को भी उनको यहीं रुकना था रूम पे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा तो मतलब खुद ही ये पे जो किया। ये फैला रहे ना रायता कि यार पहाड़ी भाई पी लो चाय को तो खुद से रेंट दे के रहना पड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तरफ से मतलब इनकी तरफ से पूरी व्यवस्था थी। पूरी थी। अगर ये व्यवस्था में तुमको कमी लगी होगी, तुमने तो यार मैंने वीडियोस देखी थी, तुमने तो फुल इंजॉय किया 2-3 दिन इसके साथ रह के। वही उस दिन तो पर अचानक शादी के दिन बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर शायद 2 आत्माएं निवास करती है, सही तो बात तुम्हारी है। एक आत्मा अचानक से शादी के दिन जग गई पर और वो at सिर्फ least 2 हमें- यूट्यूबर में जगी है और सुनो, किसी में नहीं। एटलीस्ट हमें पता तो चला। इससे मतलब इस चीज़ से मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली है, कभी भी हो किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मुझे मेरे हस्बैंड हमेशा समझाते थे कि तू बहुत भरोसा करती है सब पे, बट नहीं करना चाहिए। और यार मैं वैसे गिना दूँ शादी में तारा राहुल ब्लॉग्स, पहाड़ी भाई पी लो चाय, दीपा नेगी, ये केदार खंडी, जिनकॉन ब्लॉग्स, सानू वगैरह वगैरह, सृष्टि जो कि हमारे मतलब काफ़ी नज़दीक के हैं, काफ़ी आए थे। तो बस दीपा नेगी पहाड़ी के ब्लॉग से और केदार खंडी ब्लॉग से ये चीज़ें आउट हुई है। तो क्या मतलब औरों को मतलब वो नहीं मिला, औरों को ज़्यादा सम्मान मिला, तुम्हें नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है यार। और ये बताओ जो तुम गिफ्ट और मिठाई की मांग कर रहे हो किसको मिली तुम में से? तुम सारे बिना बताए चले गए, तुम्हें कहाँ से मिलेगा ये बताओ। क्या अभी वो मिठाई वाले डब्बे अभी भी घर में पड़े हैं, तुम्हें अभी भी ले जाना तो ले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते बट कुछ मुझे पता करना। है और हमारी मिठाई के भूखे तो कोई भी नहीं है। आई नो वेरी वेल, बट बस गलत चीज़ है, बहुत गलत बोला है आपने, जिससे हमें बहुत ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे पहुंची है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्होंने हिमांशु को बहुत रिस्पेक्ट लोकेश दी पवार थी। ब्लॉग वाले भी आए थे, उन वो भैया भी बड़े शांत आदमी, उन्होंने भी मतलब इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको पता है यार अगर उनकी उनकी कहीं आवाज़ इंसल्ट अगर नहीं में हुई कमी है। रह भी गई होगी तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ का बखान नहीं किया है। क्योंकि आप लोग हर personally कोई मुझसे तुम्हारी आके तरह पूछो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना। और वही बात होती ना औरत जात वाली बात कि यार सोच समझ के नहीं बोलते। वो बेचारे जो भी थे, अब मैं इसमें ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, तुम्हारी कहाँ गलती है। मैं हमारी वही गलती एक्सेप्ट करूँगा जो आपने बोला कि बिन बुलाए मेहमान। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि आपको किसने ऐसा कहा, आप प्रूफ कीजिए। विद प्रूफ कल के कीजिए। दिन तो आप ये बोलोगे कि उसकी बहन ने कहा, उसके भाई ने भाई कहा, ने उसकी कहा, मम्मी ने कहा, उसके पापा ने कहा, उसके हम पति ऐसे ने कहा। उसके पति ने कहा, ठीक है। सही बात कल के है। दिन दुनिया तो आप पे अंधा भरोसा करेगी। आप कृपया प्रूफ दें, उस इंसान को सामने लाएं जिसने ये बात कही है, फिर हाँ। हम जाके हम आपको यूट्यूब अगर या पूरी आपके पास सोशल मीडिया पे सॉरी बोलेंगे। मैसेज के द्वारा जो है ये बात कही गई है, तो आप स्क्रीनशॉट लगा दें अपने अपने ब्लॉगों में जो भी है। और अगर कॉल पे बात की है तो आप रिकॉर्डिंग भेज दें, हमें भी भेज दें, ताकि हमें भी एटलीस्ट पता चले कि ऐसा कौन इंसान है जिसने ये अफवाहें जो है फैला दी है। और मुझे अरे भी, बात मैं भी ये है ना, clear अगर करूँ। ऐसी बात होती तो पर्सनली तेरे को कॉल करके बोलते हैं कि बोलते नैना हैं। ऐसा सच है या हाँ, नहीं है। वो तो दीपा सीधे दीदी ने मुझे यूट्यूब पे कॉल व्यूज के किया लिए है कि तुम तूने व्यूज मुझे कमाने ऐसे के बोला, लिए मैंने ऐसा उनको कर रहे हो। क्लियर किया कि मैंने ऐसे नहीं बोला है, ठीक है। वो चीज़ अब वो अरे समझे ना। कुछ तो ये लेकिन समझ नहीं, रहे हैं कि ऐसा हिमांशी ब्लॉग को डाल एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, बेटा आपने कंट्रोवर्सी करनी थी, आपने कंट्रोवर्सी बहुत अच्छे से कर दी है, आपने उसमें अच्छे खासे व्यूज़ भी कमा दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन। और बाकी बहुत अच्छा किया आपने। हमने तो बहुत, मतलब मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी आपकी, लेकिन सच में व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर, बट ठीक कोई है। बात नहीं, चलो एंड कोई कर कोई देते सोच हैं। रहा है, अरे रुको मेरे को एक चीज़ स्पेशली और कहनी है। जो भी मतलब इन दोनों के अलावा जिन्होंने सब ने लगभग इन दीपा नेगी पहाड़ी ब्लॉग्स और ये क्या केदार खंडी, इन दोनों के अलावा इन्होंने ही हमें ट्रोल किया है, बेइज्जत किया है। इन दोनों के अलावा सभी यूट्यूबरों ने हमारा सपोर्ट किया है, तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। खासकर परी ब्लॉग्स या सिमू रावत या आने वाले जो भी है, हाँ। जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। सिम्बू दीदी का भी सच में थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ब्लॉग को देख के कि आपने मतलब मेरा सपोर्ट किया। बल्कि ना मैं आपसे बातचीत होती है हमारी, ना हमारी मतलब ऐसे कभी बातें भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा कि कोई तो हमें समझा कि हाँ, बट हमें अपनी बात वो क्लियर तो करनी थी, वो कर जो दी। शादी में आए थे वो बदनाम करने पे तुले हैं, और जो बेचारे शादी में नहीं भी आए नहीं थे आए वो थे। ये चीज़ें समझ के हमें मतलब सपोर्ट कर रहा है। क्या बोलूं यार, अब खैर शर्म कोई आनी बात चाहिए नहीं, दोस्तों बस आप हमने लोगों अपनी को। बात आपको खैर क्लियर वो कर छोड़ो, दी है। मेन जो बात चीज़ मैं थी। उनके जो ये कमेंटेटर है ना, जो कमेंट्स करते हैं फालतू के, तो फालतू के कमेंट ना करें। एक बार पूरा सच जान लें क्या है क्या नहीं है। बस अब ये नहीं कि आपका फेवरेट यूट्यूबर है तो आप उसी की बात सुन के दूसरे यूट्यूबर को गाली गलौज करेंगे या उसके घर तक की औकात तक की बात करेंगे। तो औकात तक अगर बात करोगे तो इससे खुद की आपकी औकात का पता चलता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। अगर आपको पूरी बातें पता नहीं है, अगर पूरी बात मतलब यही सामने आती भी है,
तो आपको उस हिसाब से स्टैंड लेना चाहिए, ना कि बस हाँ भाई दीपा नेगी पहाड़ी तो हमारी फेवरेट यूट्यूबर है, हम उसके फ़ैन हैं, तो लो नैन्सी को ट्रोल करते हैं, नैन्सी की बेइज्जती करते हैं, ये वो सो जो भी है। खैर हाँ छोड़ो। मानते हैं हम बड़े यूट्यूबर नहीं है, लेकिन मानते कोई हैं आप बात बड़े नहीं यार। यूट्यूबर है, आपका फैन बेस ज़्यादा है, पर हमें ऐसा बदनाम ना करें ना यार, करें यार। कुछ व्यूज़ के लिए। मतलब जैसे यूट्यूब खोल रहे हैं नायरा ब्लॉग्स ने, नैना ने ऐसा किया, नैन्सी ने ऐसा किया, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, सच में थैंक यू बोल दो सबको। तो बहुत दोस्तों अच्छा। वंस अगेन यार, जो इन दोनों के अलावा जो भी यूट्यूबर ने हमारा सपोर्ट किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक चीज़, हाँ कई लोग बोल रहे हैं कि यार गौरव ओवर एक्टिंग करता है। दोस्तों मेरे अंदर मैं जो नेचुरल हूँ वही करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करता, ना ही कोई दिखावा करता हूँ। फिर भी अगर आपको ओवर एक्टिंग लगती है तो कोई बात नहीं, मैं कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता, मानूंगा भी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। खैर छोड़ो, हमें ओवर एक्टिंग करने की ना आदत थी, हाँ मानता हूँ मैं थोड़ा झिझकता या शर्माता होऊंगा, पर ओवर एक्टिंग मेरे दिल में नहीं है, ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, नेचुरल जो होता है वही बोलता रहता हूँ। अब मैं इस रिएक्शन में भी बीच में नहीं आता, बट मजबूरन किसी के कहने पर मेरे को आना पड़ा। होते हैं एक दो शख्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पता नहीं, छोड़ अभी वो कहावत भी याद नहीं आ कहावत भी रही। याद नहीं आ रही, मतलब इतना चावल हो के गया अंदर गेहूं के अंदर घुन वाली कहानी है, वो अभी याद भी नहीं आ रही। खैर छोड़ो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। अगर हमारे इस रिएक्शन वीडियो से पर्सनली किसी 2-3 यूट्यूबरों का मतलब बुरा लगा होगा, ठेस अगर पहुंची आप होगी भी आपके दिल हमारे में। ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते तो बेशक बना सकते बनाते हैं। रहिए। इसके और बाद हमारी कोई रिएक्शन वीडियो नहीं नहीं आएगी, आएगी, ये हमको लास्ट एंड फर्स्ट अपनी एंड बात लास्ट क्लियर था। कर, हमारे पास अपने कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे अब जिनका आप आपको चाहे बनाना हमें, है। अब उनके फैन जो कमेंट्स कर रहे थे, आप चाहे सपोर्ट करो ना करो, कोई कोई बात दिक्कत नहीं, वो नहीं है। आपकी बस सोच है। हम जिनको हमारी वजह से बुरा लगा उनके लिए सॉरी, और फिर दिल से ज़्यादा sorry। नहीं बोल सकते अभी। बाकी ब्लॉग को करते हैं एंड, ब्लॉग तो क्या था, वीडियो को करते हैं एंड। होप कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। आंसर मिल गया होगा तो क्या करना है, ब्लॉग को लाइक करना, शेयर तो जरूर करना इस वाले वीडियो को, इस ब्लॉग को तो ताकि पक्का शेयर पक्का शेयर दोस्तों। करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब सब अच्छा अच्छा करे। करे। बाय। बाय बाय।